मैं बंसीलाल चौधरी, कन्वीनर ओबीसी महासभा। सर, ऐसा है कि रिजर्वेशन उन लोगों के लिए बनी है जो सदियों से जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में वो परिभाषा ही बदल दी गई है। यानी कि आरबीए के नाम से, एएलसी के नाम से और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम से, यानी कि जो उसमें अपर कास्ट है उसको जब ईडब्ल्यूएस मिल रही है 10%, तो जब एससी की कैटेगरी वहाँ पे है उनको 8% रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब को 10% है, और जो ओबीसी ओएससी है उनको 4% दी जा रही है। तो कहने का भाव कि एक आरबीए खित्ते में या पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के अंदर 4 ही किस्म के लोग रहते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी या ओएससी और अपर कास्ट के। जब सबको रिजर्वेशन दे रहे हैं तो अपनी अपनी मिल रही है, तो फिर ये आरबीए, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल और एएलसी किस नाम से है? तो मतलब कहना है हमारा जो ओबीसी का अधिकार 27% का है वो छीन के उनको दिया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जो माननीय 2014 में जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन चुनावी भाषण कर रहे थे, उसमें बड़े बड़े वायदे किए उन्होंने उस वक्त कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी आज ये सरकार जो है, जिनका जम्मू कश्मीर में यूटी बना के राज कर रहे हैं, वो सेंटर केंद्र सरकार के अंडर है इस वक्त, लेकिन ओबीसी की कोई चिंता नहीं इनको है कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जबकि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो 1 महीने के अंदर पूरे देश में लागू हो गई, लेकिन जो ओबीसी 16/11/1992 की जजमेंट उनके फेवर में हुई थी, आज 29 साल बीत गए, लेकिन 29 साल बीत जाने के बाद भी आज उनको फिर भी लॉलीपॉप दिए जाते हैं। थोड़े दिन पहले बीजेपी की पार्टी हेडक्वार्टर पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस बात के लिए कि ओबीसी को सब कुछ दिया। भाई 7 साल हो गए हैं, आप लोगों ने कुछ किया नहीं। अब लोगों के ये कहते हो कि आपको रिजर्वेशन दिया जा, भाई किसको कह रहे हो आप लोग? जब आपकी सरकार है तो उसके इम्प्लीमेंट करो। तो आप बड़े बड़े भाषण दे के लोगों में प्रेस मीडिया को बुला के, प्रेस मीडिया से मेरा निवेदन है, आप जब कभी भी आप बीजेपी हेडक्वार्टर पे ये इस बात के ओबीसी मोर्चा से उनके पूछे भी आपकी सरकार है, आप किससे बोल रहे हो ये बातें कि रिजर्वेशन लागू कर देनी चाहिए? मेरा निवेदन यही है कि जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने जनगणना नहीं की या 27% आरक्षण लागू नहीं की, हम पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले पे, हर तहसील लेवल पे पूरे प्रोटेस्ट करेंगे, और आने वाले समय में चुनाव में फिर हमने अपनी जो भाषा है वो हम लोग भी बदल देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ओबीसी की यहाँ 4% केवल, वो भी अलग अलग नामों से, ओबीसी नाम नहीं है वहाँ पर। आप 4% बॉर्डर एरिया का दे दिया, भाषा पहाड़ी क्षेत्र का दे दिया है, और इसी तरह से आर्थिक रूप से 10% दे दिया है, आरबीए का दे दिया है। यहाँ अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो कौन सा रूल है, किस रूल के तहत हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे? जबकि ओबीसी शब्द के माध्यम से मंडल कमीशन और संविधान के अंदर सारी प्रक्रिया है, तो हम नहीं लड़ सकते। तो ये एक छद्म कार्य है, तो इसको भी, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए। दूसरा सर, जो सर्टिफिकेट हैं यहाँ बनाए जाते हैं वो 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक केंद्र के लिए और एक स्टेट के लिए, जो कि असंवैधानिक है। इसका भी सरलीकरण होना चाहिए। और हमें पता लगा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो तहसीलदार और दूसरे अधिकारी हैं वो नियमों का हवाला देते हैं पुरानों का, जबकि नया नियम यहाँ लागू हो चुके हैं, उनका भी संज्ञान लेना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसलिए हम चाहते हैं कि एक निशान एक संविधान चरितार्थ तभी होगा जब यहाँ पर आम आदमी की सुविधाओं को लेकर करके सरकार संज्ञान ले। इसलिए पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि ओबीसी की 27% पूर्ण आरक्षण यहाँ लागू हो, यही हमारा निवेदन है।